इस वीडियो में हम बात करेंगे कैमटेशिया स्टूडियो की लाइब्रेरी में आइकॉन्स की। आइकॉन्स ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जिनको हम अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर मैं मिसाल देता हूं आप लोगों को, कैमटेशिया का आपके पास आइकॉन ये वाला दिया हुआ है, क्रोम का आपके पास आइकॉन ये वाला दिया हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे इमेजेस जो कि बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं और किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आइकॉन्स डिफरेंट तरह के मौजूद हैं। आपको जिस तरह के आइकॉन चाहिए होंगे वो आप लोग यहाँ पे इजीली जाके यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे गया और मैंने आइकॉन पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ बिल्डिंग्स के आइकॉन आ रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास बिजनेस के आ रहे हैं, एजुकेशन के आ रहे हैं, सोशल मीडिया के हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के हैं, यूनिवर्सल से मुराद ये है कि ऐसे आइकॉन जो मतलब हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ओपन करता हूँ यहाँ पे बिजनेस के बारे में या बिल्डिंग्स के बारे में। जैसे मैंने बिल्डिंग्स पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह के अपार्टमेंट्स, बस स्टॉप्स, फार्म्स, हाउसेज वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको जो इसमें से हाउस वगैरह पसंद है, अगर आपने अपनी किसी भी वीडियो के अंदर यूज़ करना है तो आप लोग यहाँ से जाके यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इनकी जो क्वालिटी है वो लो नहीं होगी। मतलब अगर वीडियो बहुत बड़ी स्क्रीन पे दिखानी है तो जो भी हम यहाँ से आइकॉन्स यूज़ करेंगे उनकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ से लाइट हाउस उठा लिया और ये देखें, यूज़ करने के बाद अगर मैं इसको जूम करता हूँ, मैंने इसको इतना जूम कर लिया लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी जो है उतनी कम नहीं हुई। इसी तरह अगर आप लोग आगे चले, यहाँ पे ऑफिस 1 दिया हुआ है और इसके अलावा ऑफिस 2 भी है, ऑफिस 3 भी है, पार्क्स दिए हुए हैं डिफरेंट। मतलब ये सारी वो चीज़ें दी हुई हैं जो कि आम तौर पे बिल्डिंग्स के बारे में हैं। मतलब सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग आगे देखें यहाँ पे तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बिजनेस का। अगर मैं सिंपली इसको क्लोज कर दूं, मैंने बिल्डिंग वाले को मैंने यहाँ से जाकर क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मैं बिजनेस वाले पे आ गया। जैसे ही मैंने बिजनेस वाले पे क्लिक किया तो बिजनेस से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसा कि बार चार्ट होता है, बार चार्ट के अलावा कैलेंडर होते हैं, क्लॉक होता है, कॉन्टैक्ट्स के बारे में आइकॉन होते हैं, फुटप्रिंट या इसके अलावा जर्नल, लाइट बल्ब वगैरह सारे यहाँ पे आपके पास आइकॉन्स दिए हुए हैं। तो जो आपने आइकॉन यूज़ करना है वो आप यहाँ से आइकॉन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये पाई चार्ट है, मैंने पाई चार्ट को पकड़ा मैंने यहाँ से और मैंने यहाँ पे जाके प्लेस कर दिया। अगर मैं इसको भी प्लेस यहाँ पे करूँगा तो ये उसके ऊपर आएगा पहले वाले इमेज के। लेकिन अगर मैं इसको इसके आगे उसी टाइमलाइन में, उसी ट्रैक में प्लेस करूँगा तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे नज़र आएगा आप लोगों को कि मतलब पहले एक बिल्डिंग चली ये वाली, उस बिल्डिंग के एंड होने के बाद यहाँ पे पाई चार्ट शो हो गया। इसी तरह अगर आप लोग आगे देखें, यहाँ पे ये था बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बाद नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे एजुकेशन के बारे में। अगर आप एजुकेशन पे क्लिक कर लें तो एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के आइकॉन्स अवेलेबल हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, एजुकेशन में जो आइकॉन्स यूज़ होते हैं आमतौर पर उनमें बुल्स आई है, इसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेटर है और उसके अलावा कैप है जो कि जब डिग्री मिलती है या जब फिर कोई भी मतलब सेमिनार टाइप कोई चीज़ मतलब होती है तो फिर वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। इस तरह डार्ट है और नंबर 1 लिखा हुआ है, पेज है, पेंट ब्रश है, पेपर क्लिप है और पेंसिल वगैरह। मतलब सारी चीज़ें वो आ रही हैं जो एजुकेशन के बारे में हैं। इनको हम उठा के सिंपली हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने का फ़ायदा ये है, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आ गया और इसको मैं अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा करके यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इतना कर लिया और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये एक मेडल है तो अपने मेडल को इस तरह यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसी तरह अगर आप लोग आगे देखें, यहाँ पे सीजर भी पड़ी हुई है, सेफ्टी पिन भी है। मतलब ये सारी वो चीज़ें आ रही हैं जो कि एजुकेशन के बारे में हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट देखें यहाँ पे तो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो सारी चीज़ें वो होंगी जो कि इंश्योरेंस के बारे में होंगी। जैसा कि यहाँ पे एजेंट्स के बारे में आ रहा है, ये देखें यहाँ पे एजेंट आ रहा है, ये एजेंट की पिक्चर आ रही है और इसके अलावा बिल्डिंग्स आ रही हैं और कार्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग देखें, आइकॉन जितने भी यहाँ पे शो हो रहे हैं तो ये सारे ये यहाँ पे 2D है, 3D नहीं है। मतलब सिर्फ हम इनको फ्रंट से व्यू कर सकते हैं, हम इनको साइड से इस तरह नहीं देख सकते। फैमिली पे जाएँ, अगर हमने कहीं फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करनी है, फिर हमने किसी फैमिली के बारे में बताना है, फिर हम वहाँ पर ये वाला आइकॉन यूज़ कर सकते हैं।
मतलब हम पूरी कार्टूनिक स्टोरी इन्हीं आइकॉन्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास फायर दिया हुआ है। अगर हमें कहीं फायर यूज़ करनी है, वही बात कि इसको छोटा बड़ा करके आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास हाउसेस हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, इसके अलावा पेपर है, रेन ड्रॉप है, बोट है, स्कूटर है और स्टॉर्म। डिफरेंट आपके पास यहाँ पे स्टॉर्म के भी आइकॉन्स दिए हुए हैं। और अगर आप लोग ये सारे आइकॉन्स आप लोगों को पसंद नहीं आते, मतलब कोई चीज़ आपको पसंद इसमें से नहीं आ रही, तो आप सिंपली डाउनलोड मोर एसेट्स पे जाके यहाँ से इसकी टेक्स्ट इमेज की लाइब्रेरी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जिसमें आइकॉन वगैरह बनते हैं उसमें बना के आप उसको सिंपली यहाँ पे ला के इम्पोर्ट मीडिया से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे तो इंटरफेस के बारे में दिए हुए हैं। इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो देखें, अगर आपने कहीं पे बैटरी फुल शो करवानी है तो फिर आप ये बैटरी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैंने मोबाइल की स्क्रीन ड्रॉ करनी है, बनानी है यहाँ पे मैंने, तो मैं इसको छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा, ये यहाँ पे सेट हो गया। अगर मैंने उसकी बैटरी कम शो करवानी फिर मैं ये वाला यूज़ करूँगा आइकॉन। अगर मैंने बैटरी उसकी मतलब ना ज़्यादा हो ना कम हो, मतलब अभी इसको 2 साल बाकी हो, तो वो आप ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह अगर चार्जिंग हो रही, चार्जिंग के लिए फिर ये चीज़ यूज़ कर लेंगे। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट फोल्डर दिया हुआ है, एम्प्टी बैटरी फोल्डर, ग्रीन चेक, इमेज फोल्डर, इंफॉर्मेशन के बारे में आइकॉन दिया हुआ है। और इस तरह के डिफरेंट तरह के यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। वार्निंग वाला भी दिया, अगर आपने कहीं वार्निंग शो करवानी है, मतलब वीडियो चल रही है, वीडियो के ऊपर आपने वार्निंग शो करवानी है, तो फिर आप यहाँ से जाके ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लाइब्रेरी में आगे देखें तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मीडिया वाला। मीडिया पे क्लिक कर दें। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आई दिया हुआ है, ये देखें आई आ गया आपके पास। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो फास्ट फॉरवर्ड बटन आ रहा है। मतलब मीडिया के बारे से मुराद ये है कि ये जो आपके पास सारे बटन दिए हुए हैं, जिससे हम कोई भी मीडिया, कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, तो वो सारे बटन्स यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, मैंने क्लिक किया फास्ट फॉरवर्ड पे तो ये बटन आ गया। इसके अलावा फिल्म कैमरा है तो ये बटन आ गया। इसके अलावा फिल्म कैन है तो ये बटन आ गया। सारे बटन जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी वीडियो को चलाने के लिए या फिर वीडियो को एडिट करने के लिए, तो वो सारे बटन आपके पास यहाँ पर उनके आइकॉन मौजूद हैं। इस तरह अगर आप देखें, जो सिनेमा में या फिर जब मूवी बनती तो वहाँ पे जो ये फिल्म क्लैपर यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कोई अपनी वीडियो बनाई है और वीडियो बनाने के बाद आप लोग चाह रहे हैं कि मैं फिल्म क्लैपर मतलब यूज़ करूँ शुरू में, उसके जो मतलब बताया कि भाई ये वीडियो स्टार्ट हो गई है, और इस तरह जब वीडियो एंड हो तो फिर वहाँ पे मतलब उसको वो कह रहे कट, तो ये भी आप यहाँ से जाके उठा के यूज़ कर सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पे फिल्म स्ट्रिप भी है। अगर आप पट्टी चलानी है आपने, जिस तरह पुराने ज़माने में होता था कि आप कोई भी जब फिल्म बनाते थे तो फिल्म बनाने के बाद उसकी एक पट्टी बनती थी, स्ट्रिप बनती थी, तो उसमें सारी फिल्म रिकॉर्ड होती थी, तो वो भी आप यहाँ से जाकर सारा काम कर सकते हैं। इसी तरह आगे चलें, यहाँ पे आगे HD कैमकॉर्डर का आइकॉन मौजूद है, तो ये सारे यहाँ पे आइकॉन मौजूद हैं। ये देखें, ये रिवाइंड बटन का आइकॉन है, ये स्किप बटन का आइकॉन है, और ये रिकॉर्ड बटन का आइकॉन हो गया, और ये पॉज बटन का आइकॉन हो गया। तो सारे आइकॉन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। मैं काटता हूँ इसे। और उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें आप लोग, स्टॉप बटन भी आ गया, वेब प्लेयर भी आ गया। ये देखें, वेब प्लेयर को भी आप यहीं यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे सेट करके पूरी वीडियो के अंदर, और सेट करने के बाद आप इसको शो ऐसे करवाएं कि वीडियो जो है वो इसके ऊपर चल रही है और ये पट्टी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो ये भी कर सकते हैं। वायरलेस वाला भी इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उठा के, जिस तरह यहाँ पे जाएं, मतलब अगर आपने कोई ऐसी स्क्रीन बनानी है यहाँ पे जहाँ पे अपने वायरलेस भी शो करना है, तो ये देखें यहाँ पे आप इसको इस तरह शो करवा सकते हैं। तो ये आइकॉन्स बड़ा ही काम आने वाले हैं आप लोगों के। इस तरह आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे पिपल दिए हुए हैं। अब देखें, हम इसमें से कोई भी सीनरी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं काटता हूँ इसे, और मैं आप लोगों को एक कोई सीनरी बना के दिखाता हूँ। मैं इसको उठा के शुरू में ले गया टाइमलाइन को, और अब देखें हमारे पास यहाँ मैन भी आ रहा है। मैं इसको उठा कर यहाँ पे सेव कर रहा हूँ ट्रैक 2 में। ये मेरे पास आ गया एक बंदा, इसको मैंने छोटा कर लिया,
ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। इस तरह यहाँ पे देखें डिफरेंट तरह के आदमी दिए हुए हैं और ये औरतें भी दी हुई हैं। मैंने इस औरत को उठाया और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, और चूँकि ये बूढ़ी औरत है तो इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे साइड पे रख रहा हूँ। और इसी तरह अगर आप लोग आगे देखें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे एक और लड़की दी हुई है, इसको भी मैं उठा के इसके ऊपर रख रहा हूँ। जो चीज़ें सेम जगह पे आएंगी दूसरे के ऊपर नीचे, तो वो सेम लोकेशन पे यहाँ पे शो होंगी। जिस तरह यहाँ पे देखें ये यहाँ पे आ गई, इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और इस तरह मैं जा रहा हूँ दोबारा से बिल्डिंग वाले में गया, और यहाँ से मैं कोई अच्छा सा घर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कोई अच्छा सा घर चूज़ कर लेता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे गया और मैंने ये वाला घर चूज़ कर लिया। अब देखें आप आपके पास ये जो घर है ये यहाँ पे इनके आगे शो हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे गया तो ये बची पीछे यहाँ पे छुप रही है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे घर कर रहा हूँ सेट। ये घर यहाँ पे हो गया सेट। और सेट करने के बाद आपने सिर्फ सिंपली करना ये है कि आपने इसके ट्रैक में जाके इसको उठा के आपने ट्रैक 1 में शिफ्ट कर देना है। ये ट्रैक 1 में आ गया। आप देखें आप जो बच्चा है वो उसके ऊपर आ रहा है और बाकी जो है इस तरफ खड़े हुए हैं। तो ये सारा सीन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो है इंटरफेस वाला भी हो गया और पीपल भी हो गए। नेक्स्ट जो आइकॉन दिया हुआ है वो है सोशल मीडिया। अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर कोई भी सोशल मीडिया के बारे में कोई चीज़ बतानी है तो वो भी आप लोग यहाँ से जाके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, उसके सारे आइकॉन यहाँ पे आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। इस तरह ये हार्ट है, मैसेज है, या इसके अलावा पेपर एरोप्लेन है, या ये प्ले वाला बटन है। तो ये सारे वो आइकॉन है जो कि सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ये लाइक बटन है, तो अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर कहना है भाई मुझे लाइक भी करें तो आप ये वाला आइकॉन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप लोग आगे देखें यहाँ पे वाईफाई का भी दिया हुआ है और इसके अलावा इंटरनेट का भी यहाँ पे आइकॉन मौजूद है। तो ये सारे आइकॉन आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर आप लोग यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट दिए हुए हैं ट्रांसपोर्ट के, तो ट्रांसपोर्ट वाला आइकॉन भी आप यहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे जहाज़ दिया हुआ है, यहाँ गाड़ी दी हुई है, या इसके अलावा ट्रेलर दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सारे आइकॉन्स आप लोग यहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉली भी दी हुई है, तो ट्रॉली को भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल में वो आइकॉन मौजूद होंगे जो कि हमने बिल्डिंग में नहीं देखे या हमने किसी और जगह नहीं देखे, वो सारे यहाँ पे मौजूद होंगे। मतलब ऐसे ऑप्शन, ऐसे आइकॉन्स जो कि हम उनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह देखें बिल्डिंग है तो बिल्डिंग वाले में यूज़ होनी है, कोई औरत है या मर्द है तो वो उसी वीडियो में यूज़ होना है जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत है। लेकिन ये कुछ आइकॉन ऐसे होते हैं जो कि हम उनको हम ग्लोबली हम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे लॉक हो गया, लाइफ सेवर हो गया, होम के बारे में हो गया, रिफ्रेश बटन हो गया, या पजल वाला हो गया, ये इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट तरह के आइकॉन्स। तो आइकॉन्स आप लोग यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।